Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.14. It is like this: Matra sparshastu kaunteya shitoshana sukhudukhadam agama आगमापायिनो नित्यांस्ततां स्थितिशस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्द तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। मतलब भगवान जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुंती पुत्र, माता कुंती के पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, मतलब हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, का छोटा सा अपीयरेंस तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान, आते हैं और चले जाते हैं। ये इसी प्रकार जैसे सर्दी आती है और गर्मी आती है और आती है और फिर चली जाती है। सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के क्या है, बस समान है। हे भरतवंशी, यानी कि भारत के वंश के पुत्र, मतलब जो भरतवंशी है, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। यानी कि हमें हमारे सेंसेस से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी से हमें पता चलता है कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर सर्दी पड़ रही है और आपके घर में हीटर है तो आपको लगेगा कि आप बहुत सुखी हो, लेकिन बाहर सर्दी पड़ रही है और आपके घर में एसी है तो आपको लगेगा कि आप बहुत दुखी हो। तो ये हमारे सेंसेस हमें बताते हैं कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। मान लीजिए गर्मी के मौसम में आपको जो है ठंडी ठंडी छाछ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी छाछ आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको चाहिए हल्दी का गरम गरम दूध। तो इसी प्रकार से चीज़ें वो हमें हमारे सेंसेस से इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मनुष्य को चाहिए कि ये कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। और इंसान को ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उसे अविचल होते हुए, मतलब बिल्कुल भी बोलते ना अपना बैलेंस न खोते हुए इनको क्या करे, सहन करना सीखे, सुख तथा दुख दोनों को। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब जब आप अपना काम करते हो तो आपकी लाइफ में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, उनके आने जाने को आपको क्या करना है, सहन करना आना चाहिए, और इसका आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कब होगी, जब आप ये रेगुलर बेसिस पे मतलब फेस करोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, यानी कि ठंड के मौसम में भी सुबह जल्दी उठ के नहाना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, बहुत ठंड होती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। भले उसे पता है बहुत ठंड लगेगी, फिर भी वो जो है, जो धार्मिक चीज़ों को पालन करते हैं वो झिझकते नहीं, वो नहा लेते हैं ठंडे पानी से। ठंडी में भी ठंडे पानी से नहा लेना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। कितनी भी गर्मी पड़े पर अब हमारी मम्मी कभी भी खाना बनाने के लिए मना नहीं करती, कितना भी कुछ हो जाए, पसीने पसीने से तरबतर हो जाए, फिर भी कितना भी कुछ हो, बट बच्चे का पेट भरना चाहिए, बच्चे को खाना पहुँचना चाहिए, इसके लिए मम्मी कुछ भी कर देंगी। तो वो कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी मई जून के महीने में भी ऐसे नहीं बोलती मम्मी कि अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी खाना नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं। कितनी भी गर्मी पड़े वो खाना बनाती हैं, भोजन पकाने में हिचकती नहीं, भोजन पकाती हैं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। जल और वायु से आपको कितनी भी संबंधी कितनी भी असुविधाएं होती रहें, जैसे बोलना नहीं चाहिए, पर 27 जुलाई का बहुत ही बुरा दिन, जिस दिन हमारा दिल्ली में 3 हमारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स की डेथ हो गई, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे उसके कारण। बहुत ही दुखद घटना है, और बहुत सारे इसके रीजंस हैं, लाइक रीजंस नहीं बोलूँगी मैं, इट्स अ वेरी वेरी बिग ट्रेजेडी यू कैन से, बिकॉज ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी अगले स्टूडेंट के साथ ही हो सकता था, बट उन तीनों के साथ हुआ या उससे ज़्यादा के साथ हुआ। तो वही है कि इससे हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। और जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। भले वहाँ में बहुत बारिश आ रही थी, फिर भी बच्चे अपना कर्तव्य निभाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए गए। तो वही भगवान जी भी कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य निभाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। बट भगवद गीता से हम ये समझ सकते हैं कि उनकी आत्माएं जिंदा है, वो बच्चों का शरीर मरा है पर उनकी आत्माएं जिंदा है। और लेकिन परिवार का तो सब कुछ चला गया। तो इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो युद्ध करना अर्जुन जी का क्या है, धर्म है उनका। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े, और उनको अपने किसी फ्रेंड या किसी अपने परिवार के किसी सदस्य से भी लड़ाई करनी पड़े, तो उन्हें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, उन्हें लड़ाई करनी चाहिए।
मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं। नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का क्या करना पड़ता है, रिलीजियसली विधि विधानों को, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। जब हमें ज्ञान होगा और जब हमें भक्ति मिलेगी तभी हम माया के चंगुल से, माया के जाल से खुद को क्या कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। अर्जुन जी को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। उन्हें क्या क्या कह के बुलाया गया है, कौनते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता से कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। उन्हें भरतवंश की ओर कुंती पुत्र कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि वो अपने मातृकुल और पितृकुल से क्या है, आ रहे हैं। दोनों ओर से उनको दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। दोनों ये क्या है, बहुत बड़ी बड़ी महान विरासत है, बहुत बड़ी बड़ी। हस्तिनापुर और क्या कहते हैं, काशी राज, कुंती भोज, ये बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। जब आप इतने बड़े फैमिली से आते हो तो आपके ऊपर एक कंक्लूजनली आपको जो आपके ड्यूटीज निभाने का आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। अतः अर्जुन जी ने युद्ध से विमुख नहीं हो सकते, इसीलिए वो अपने युद्ध से क्या है, मुंह नहीं मोड़ सकते। श्लोका नंबर 2.15 यम ही न व्यथा